आरती मोमोज बनाने में माहिर थी। वो अपना घर चलाने के लिए मोमोज बनाकर बाजार में बेचा करती थी। अरे भाभी, जरा एक प्लेट मोमोज तो लगा दीजिए। बहुत दिन हो गए आपके हाथों के मोमोज खाए हुए। का भैया जी, अहाँ के मोमोज पसंद ना आइल का? बहुते दिन हो गई अहाँ मोमोज खाएला ना आइली हाँ। अरे भाभी, दरअसल बात ये है कि मैं किसी जरूरी काम से ना कहीं चला गया था, इसलिए मुझे आपके मोमोज नसीब नहीं हो रहे थे। पर देखो, जैसे ही वापस आया हूँ, सबसे पहले आपकी दुकान में आपके मोमोज के दर्शन करने आया हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा बात बा। तो बतावा, पैक कर देगा घर ले जाए खातिर? हाँ भाभी, जरूर कर देना। मेरे साथ साथ घरवाली को भी आपके हाथ के मोमोज बहुत पसंद है। इतनी तारीफ करती है, कहती है दीदी इतनी मेहनती है कि मन करता है डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच सब में मोमोज ही खाओ दीदी के। अच्छा भैया, ये तो अच्छा बा। तू हमरा और हमरा काम के इतना प्यार करेला, बस हमरा साथ ऐसा नहीं रही। शाम को आरती अपना ठेला लेकर अपने घर पर जा रही होती है कि तभी रास्ते में कुछ चोर आरती की बिक्री वाले सारे पैसे छीन लेते हैं। आरती उन चोरों से अपने पैसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो बचा नहीं पाती और रोते हुए खुद से कहती है, अरे भगवान, कितना पाप बाड़े दुनिया में। लोग जो खाली अपना से चिंतित बाड़े, चोर लोग के पता नहीं के कि कैसे पैसा कमावत बानी हम। उ लोगन के तक कभी भलाई ना होई। बेचारी जैसे तैसे अपने घर जाती है। उसे रोता देख उसका बीमार पति विजय बोलता है, अरे का बात बा आरती? अरे काहे रोवत बारू? सब ठीक बा ना? केहू से बहस हो गइल का? अब हम का बताई तोरा, कभी कभी तो ऐसा लागत बा कि गरीब होना पापे बाड़ा। एक तो वैसे ही पैसा के इतना दिक्कत बा, हमरा पास थोड़ा ही पैसा रहले, ओहो निकल गइल हमार हाथ से। अरे तो का हो गइल? पैसा गिर गइल? अगर पैसा गिर गइल होत रही तब वो हमरा पछतावा ना होइत रहा, लेकिन वो चोर लोग हमरा हाथ से हमार मेहनत के पैसा छीन के भाग गइल। आखिर हमरा से का दुश्मनी रहिल? हमरा साथ ऐसन काहे भइल? हम तो मेहनत करत रहनी ना। अरे कोनो बात नहीं आरती, अरे वो चोरबा लोग ऐसा नहीं होता है। तू चिंता नहीं कर, आराम कर जा। और एगो बात ध्यान से सुनी, कली से कहनों से नकदी लेने की जरूरत नहीं के। अरे ऑनलाइन का जमाना है, तो तू को बोल कि ऑनलाइन करे। कल ही हम जाकर तेरे लिए एक स्कैनर ला देंगे, तू का अपने दुकान में लगा लियो। उसके बाद सबको बोलियो स्कैन करके पैसा दे, पैसा अकाउंट में आएगा तो चोरवा का खतरा भी खत्म। अगर रहुआ हमरा के ई विचार पहले देले रहती तो शायद हमार पैसा चोरी ना भइल रही। रहुआ भी ना तो अब बुद्धि ना लगावे के रही आहा के। अरे हो गइल तो हो गइल, अब भूल जा। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है और ऐसी ही आरती अपने सभी ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर देती है। एक शाम फिर से आरती अपना ठेला लेकर घर पर जा रही थी, तभी फिर से वो दो चोर आते हैं और आरती का ठेला तोड़ने की कोशिश करते हैं। अरे कोनो बाका बचावा हमरा, हम का बिगड़ ले बानी हो तोहार? काहे हमरा पीछे पड़ल बाड़ा? का चाहत बाड़ा हो? देख, मोमोज बेचना बंद कर दे, और अगर मोमोज बेचना बंद नहीं करेगी तो रोज तेरी जितनी भी बिक्री होगी उसका आधा हिस्सा तुझे हमें देना होगा, वरना हम तेरा काम नहीं चलने देंगे। भगवान के खातिर हमरा जाए दा। हम बहुते गरीब बानी, घर में हमार पति बा, हमरा घर चलावे के बा। हम तो मोमोज बेच के घर चलावत बानी। हमार पति बड़ा बीमार बा, छोड़ दा हमरा के। अरे ये दुख दर्द पीड़ा अब मुझे क्यों बता रही है? मैं क्या तेरे घर में झाड़ू पोछा करने आने वाला हूँ जो मुझे बता रही है? चुपचाप से हमारी बात कान खोल के सुन ले। कल से आधे पैसे हमें दे दियो, वरना तेरे ठेले के टुकड़े टुकड़े कर कर आग लगा देंगे। बेचारी आरती जैसे तैसे अपना सारा सामान बचाते हुए अपने घर आती है और घर आकर अपने पति और सास को सारी बात बताती है। हमरा कुछ समझे नहीं खे आवत बा कि आखिर कौन बा जो हमार जान के पीछे पड़ल बा। कबो हमरा धमकी देहत बानी तो कबो कुछो करत बानी। लोग तो हमरा पीठ पीछे डरावे के कोशिश भी करत बानी। हमरा समझ नहीं खे आवत बा ये कौन कर रहल बा। बेचारी आरती बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी और वो अपने परिवार वालों से इस बारे में बातचीत कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर आरती का पड़ोसी मनोज आता है और वो आरती से कहता है, भाभी, वो थोड़ी सी दाल मिलेगी क्या?
वह दरअसल मेरी बीवी ने दाल नहीं बनाया है आज, और मेरा छोटा बेटा मुन्ना दाल खाने की जिद कर रहा है। अगर आपने दाल बनाया है तो थोड़ा दे दीजिए। रुको भैया, हम लेके आवत बानी। आरती अंदर से एक कटोरी दाल लाती है और दाल मनोज को देते हुए कहती है, ई ला भैया, मुन्ना के खिला दी हा। अगर कोनो चीज के कमी हुई तो हमरा बता दी हा। वो सब तो ठीक है भाभी, पर आपके हाथों में ये चोट कैसी? रास्ते में कुछ हुआ था क्या? ना ना भैया, कुछो नहीं के होइल बा, बस ऐसे ही। इतना बोलकर मनोज तो वहाँ से चला जाता है। मनोज भैया के कैसे पता बा कि हमरा साथ रास्ते में का होइल बा और का ना? एकदम से दाल मांगे काहे खाते आइल बानी? अरे आरती, काहे इतना सोचता नहीं? एक काम करी, शाम को दुकान लगाना बंद करी दे और रात को नहीं, दिन को दुकान लगा। ऐसी आरती अब ज्यादातर दिन में ही मोमोज बेचने का काम किया करती। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों तक आरती को रास्ते में कोई परेशान नहीं करता, जिसके बाद आरती अपने ग्राहकों को मोमोज की तरह तरह की वैरायटी खिलाने के लिए रात को यूट्यूब पर नई नई रेसिपी सीखा करती। और ऐसी आरती को मीठे मोमोज की रेसिपी दिखाई देती है। ये देख आरती सोचने लगती है, अरे ये रेसिपी बहुत अलग बा। वैसे मार्केट में ना ज्यादातर लोगन के ना तीखा मोमोज बहुत पसंद बा, लेकिन ये मीठे मोमोज तो कुछ अलग ही दिखत बानी। यही खातिर पहले हम खुद खा के देखई नी कि कैसन बनल बा, फिर हम लोगों के खिलावत बानी। अगले ही दिन आरती अपने घर में सभी के लिए मीठे मोमोज बनाती है और अपने पति और बच्चों को मीठे मोमोज बनाकर खिलाती है। परिवार के सभी लोगों को वो मीठे मोमोज बहुत ही पसंद आते हैं और हर कोई आरती की तारीफ करने लगता है। अरे आरती, अब बहुत अच्छा बनाई है तू। अरे हमरा तो ई मोमोज बहुत नीक लागे, अब बाकी लोगों को भी पक्का अच्छा लगी। अरे हमका तो ई लगता नी हमरे खातिर भगवान ने तोहरा के हमरा रे मोमोज बनावे खातिर भेजल बानी। अब आहा भी ना बिन बात के रोमांटिक हो जात बानी। वैसे हम सोच रहे बानी कि कल से ही हम सभी ग्राहकन के मीठा मोमोज खिलाएं। अरे ई तो बहुत नीक आइडिया बा। अरे हमारी बात मान, कल नहीं अब बल्कि आज से ही काम शुरू करी दे। आज हमरा बहुत काम बा, आज ना हो पाए। कल से हम मीठा मोमोज बनाएं ताकि लोगन के पसंद भी आई। अगर लोगन के रिस्पॉन्स अच्छा होई तब इहे मोमोज बेचम। ऐसे अगले दिन आरती बाजार में मीठे मोमोज बनाकर बेचना शुरू करती है। शुरू में कुछ ग्राहकों को मीठे मोमोज कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जबान पर मीठे मोमोज का टेस्ट जम चुका था। उन्हें मीठे मोमोज ज्यादा पसंद आने लगे थे। ये देखकर आरती भी बहुत ही खुश थी और कुछ ही समय में आरती के बहुत ही ज्यादा ग्राहक बन जाते हैं। ये देखकर आरती तो बहुत ही खुश होती है और आरती की रोज अच्छी बिक्री भी हुआ करती। ऐसे ही एक रोज आरती शाम ढलने से पहले अपना ठेला लेकर घर पर जा रही थी। तभी रास्ते में एक नकाब पहना आदमी उसका पीछा करने लगा था। उसको देखकर आरती बहुत ही ज्यादा डर जाती है और धीरे धीरे जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। तभी वो नकाब पहना आदमी आरती के आगे चाकू लेकर आ जाता है और उसे डराने लगता है। तभी आरती मौका देखकर मोमोज की चटनी उस आदमी की आंखों में डाल देती है। मोमोज की चटनी आंखों में जाने से उस आदमी की आंखों में जलन होने लगती है। तभी आरती उसका नकाब हटाती है। मनोज भैया, इतना दिन से अपने हमरा के परेशान करत रहनी। हम आहा के का बिगड़ ले बानी, काहे हमरा पीछे पड़ल बानी? अब हमरा सारा सवाल के जवाब चाहिए। हम अच्छे से जानत बानी कि आहा हमार तरक्की से जलत बानी। आरती तुरंत ही पुलिस को फोन करके वहां बुलाती है और मनोज को पुलिस के हवाले कर देती है। तब से आरती पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी और अब वो बेखौफ होकर मीठे मीठे मोमोज बनाकर अपने ग्राहकों को खिलाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।